हाय गाइस। और यहाँ सुबह का टाइम है। सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए, बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किसी तरह सुबह का तो काम मैंने कर लिया है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हो रहा है। आगे चल के मैं आपको डिटेल दूँगी कि क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। पर अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया स्टोरी। मैं श्रेया और आज जो है फिर से एक नया दिन है, एक नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। पर आज के व्लॉग में मैं कुछ आपसे चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, वो आज ज़रूर देखिएगा। तो अभी जो है मेरे गले की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो अभी जो है मेरी मम्मी ने मुझे घरेलू नुस्खा बताया है, तो अब हम वो ट्राई करेंगे। हो सकता है उससे कुछ फ़र्क पड़े, क्योंकि दवाई से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उसी के बाद मुझे खांसी में कुछ ज़्यादा आराम नहीं है। कल रात में सोने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे कंटिन्यू खांसी आ रही थी। दवाई है, गार्गलिंग है और स्टीम लेना है, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो है मैं ये देसी नुस्खा जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है और उसको मैं क्या ले रही हूँ। इसी के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि 7th मंथ स्टार्ट होते ही, यानी 3rd ट्राइमेस्टर लगते ही, मुझे किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा है। और बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। सब लोग कहते हैं 3rd ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ईज़ी निकल गया था। 2nd ट्राइमेस्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मगर 3rd ट्राइमेस्टर में लगभग 1 महीना होने ही जा रहा है और मैं अभी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाई हूँ। मुझे कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। आई रियली डोंट नो कि ये क्या मतलब पूरा ट्राइमेस्टर लेगा, 3rd ट्राइमेस्टर, या फिर ये ठीक हो जाएगा। रियली डोंट नो। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ पहले कि मैं मेरे यहाँ जो है घरेलू नुस्खा वो ट्राई कर लेते हैं। कि ना ये है ना, इसमें मैंने जिंजर यानी अदरक को अच्छे से इसका जूस निकाल लिया। इसमें बहुत हल्का सा काली मिर्च और थोड़ा सा शहद डाला है। अब मुझे इसी को पीना है और मैं देखती हूँ, मम्मी ने कहा था कि काफ़ी फ़ायदा करेगा, इसे एक बार ट्राई करके देख लो। तो अदरक सेफ़ है, तो इस वजह से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। और हनी है, काली मिर्च बहुत ही हल्का डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और चलिए अभी इसे ट्राई करते हैं। अगर आपको भी खांसी हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये 2 चम्मच के करीब है और इसका टेस्ट, दवाई है, बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा कड़वा कड़वा तो लगेगा, बट क्योंकि पीना है, ठीक होना है तो पीना पड़ेगा। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ अपनी पूरी प्रॉब्लम। जैसे ही मेरा 7th मंथ स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वीक से ही तो मेरे जो पेल्विक रीजन में है वो बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अनबेरेबल था, इतना सहा नहीं जा रहा था। पेन होता है पेल्विक रीजन में, आपको थोड़ा बहुत होता है, बट ये अनबेरेबल था। मुझे अपने पैर को थोड़ा सा इधर से उधर मूव करने में और मुझे थोड़ा सा लेटने में, सोने में, उठने में, बैठने में, मतलब हर एक तरह के अगर आप मूवमेंट की बात करें तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था। और ये काफ़ी लंबा चला, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चला। फिर इसी से धीरे धीरे अभी मैं इसको रिकवर कर भी नहीं पाई थी। तो मेरा जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लगा और स्पेशली मेरे रिब्स जो है, रिब्स एरियाज़ में बहुत दर्द होने लगा। सोते समय काफ़ी दर्द होता है। तो ये मैंने सुना है आपको स्लीपिंग पोजीशन 3rd ट्राइमेस्टर से परेशान करती है, तो वो एक चीज़ थी। और तो सोते वक्त तो परेशान करती ही थी, बट अब जैसे मैं अभी बैठी हूँ कुछ देर, अगर मैं इस तरह से बैठ गई तो मेरे रिब्स में फिर से बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। फिर मैं थोड़ा लेटती हूँ, थोड़ा इधर उधर करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। उसी के साथ साथ मैंने जैसे बताया कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हुआ था, वो तो 15th जैन के बाद ही हुआ था। हर कोई रिकवर कर गया मेरे घर में, बट मैं नहीं कर पाई। मेरी सर्दी ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, खांसी जो कि नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत थी, तो ठीक होते होते अचानक से खांसी ने ऐसा रुख बदला कि मुझे इतना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बहुत अजीब खांसी आती है, लगातार वाली नहीं है कि आपको हमेशा आती रहे, मगर इतनी ज़्यादा आ जाएगी अचानक से कि आपको लगेगा आपका गला बहुत सूख रहा है। आप ठीक से खांसी भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप प्रेशर पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन पास होता है। तो ये सब भी प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं
और इसी के साथ साथ और कुछ नहीं, मुझे कुछ ही दिन बाद ये सब होते होते इतनी बॉडी में ईचिंग शुरू हो गई कि मेरे पूरे बॉडी में इतना ईचिंग हो रहा था कि मैंने अपने ईचिंग की वजह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच भी कर लिया, रैशेज़ आ गए। मैंने सुना है प्रेगनेंसी में खुजली होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बट ये सारी चीज़ें एक साथ में मेरे पेल्विक रीजन में भी दर्द था, तो मेरे रिब्स एरिया में भी बहुत दर्द होने लगा और मेरा जो डायफ्राम एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द में था और मुझे सर्दी खांसी ये भी होने लगी शुरू। और इसी के साथ ईचिंग तो मैं पागलों की तरह हर टाइम बैठ के बस खुजली कर रही हूँ, खुजली कर रही हूँ, खुजली कर रही हूँ, कोई काम और था नहीं। कंटिन्यू मैंने 3 से 4 दिन तो मुझे कंटिन्यू खुजली हुई है। फिर 3-4 दिन बाद दिन में ठीक रहता था, बट शाम जैसे होना शुरू होती थी उसी हिसाब से मेरी को ईचिंग फिर से स्टार्ट हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, बहुत प्रॉब्लम दे रही थी। फिर मैं इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से मिलने गई, फिर डॉक्टर को ये सारी बातें बताई। तो डॉक्टर ने जब ये सब सुना तो उन्होंने मुझे उसकी मेडिसिन दी हैं और कफ सिरप दिया है, डाबा हनी टस है वो आयुर्वेदिक है, इस वजह से उन्होंने दिया है, पर उतना कोई उसका फ़र्क मुझे नहीं लगा। और ईचिंग के वजह से मैं जब डॉक्टर के पास मिली तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट सजेस्ट की जिसे मुझे दिन में 3 बार खाना है फॉर 14 डेज़ और इससे मुझे आराम मिलेगा, उन्होंने ये कहा था। तो अभी मेरे ईचिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, काफ़ी ज़्यादा ठीक है, ईचिंग का प्रॉब्लम तो अब नहीं है। और जो मेरा पेट टाइट हो जाता है, मेरे पेल्विक रीजन में जो दर्द होता है उसके लिए भी मेडिसिन दी है उन्होंने, तो वो भी अभी ठीक है। बट खांसी अभी बिल्कुल भी सही नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रही है। तो उन्होंने फिर से मुझे विज़िट करने के लिए बुलाया है और उसी के साथ साथ मेरा एक ग्रोथ स्कैन भी होने वाला है, तो उसमें देखेंगे क्या पोजीशन है, क्या है, तब तो मेरी खांसी ठीक होती है या नहीं होती है। तो वो मैं अगले विज़िट में जब जाऊँगी तब। तो थर्ड ट्राइमेस्टर सच में मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया और महीना भर होने जा रहा है, मैं अभी ठीक नहीं हो पाई हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है मुझे। आई रियली डोंट नो कि ये कितने दिन चलने वाला है या ये पूरी प्रेगनेंसी रहने वाला है। आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ें ठीक होंगी या फिर ये कुछ दिन की बात है, आई रियली डोंट नो। तो ग्रोथ स्कैन जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि उसमें क्या बताया है, क्या पोजीशन है और कैसा है सब कुछ सब। तो फ़िलहाल दोपहर मैंने सोचा मैं आपको ये अपडेट कर दूँ, जो वुड बी मॉम है या फिर जिनका थर्ड ट्राइमेस्टर लगने वाला है या लग चुका है और जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो कि हाँ ये चीज़ें भी होती है प्रेगनेंसी में। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं इतनी चीज़ें होती है या नहीं, पहले तो यही पता करने में चला जाता है कि ये चीज़ नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। तो ईचिंग का मुझे सुनने में आया था 1-2 लोगों से कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है, पर सुनना और उसको फेस करना दोनों बहुत अलग चीज़ है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊँ, मेरे बहुत सारे कट्स हैं, स्क्रैचेस हैं, रैशेस पड़ गए हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गया है। मेरे पूरे बैक को मैंने इतना ज़्यादा स्क्रैच कर डाला है जैसे लग रहा है किसी जंगली जानवर ने उस पर पंजा मारा हो, इस तरह से हालत हो गई थी। तो मैंने क्या किया आपको मैं बता देती हूँ। डॉक्टर को मैं तुरंत नहीं दिखाई क्योंकि मुझे 2 बार अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी डॉक्टर की। और तो मैंने किया था, नारियल के तेल में मैंने कपूर डाला था और उससे पूरे बॉडी को मैंने मसाज किया था। मसाज क्या मतलब लगाया था, क्योंकि बॉडी में तब ईचिंग की वजह से और प्लस ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने नारियल का तेल कपूर के साथ मिला के, कपूर को उसका पाउडर बना के उसका नारियल तेल के साथ मिक्स करके लगाया था, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला। और दूसरी चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा आप ईचिंग कर रहे हो, आपको रैशेज़ आ रहे हैं और जैसे लग रहा है कुछ असर नहीं हो रहा है, तो मैंने एलोवेरा जेल भी ट्राई किया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी हद तक बहुत आराम मिला था, काफ़ी आराम मिला था। तो अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है और आपको इचिंग है, अगर आप अभी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते या कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ये दोनों ज़रूर ट्राई करिए। नारियल तेल को कपूर के साथ लगाइए और प्लस एलोवेरा जेल लगाइए, ये परफेक्टली आपके लिए बहुत रिलीफ देगा। रात भर मैं सो नहीं पाती थी, बट इसको लगा के मैंने अपनी नींद पूरी की है। फिर मैं अपने डॉक्टर को मिली हूँ, तो डॉक्टर की मेडिसिन से भी काफ़ी आराम है। मुझे इस तेल और एलोवेरा जेल के बाद से ही काफ़ी राहत हो गई थी। मतलब खुजली उतनी एक्सट्रीम लेवल की नहीं थी जितनी शुरू में थी, वो धीरे धीरे कम हो गई, अब काफ़ी कम हो गई है। तो आप ये वाला
ट्राई कर सकते हैं। तो आज जो है ना, चलिए अभी तो लंच का टाइम हो रहा है, तो आज जो है बैंगन की सब्ज़ी बनी है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद है, मेरी बहन को भी पसंद नहीं है। तो हमने अपने लिए आलू मटर की सूखी जो मटर की जो होता नहीं, सूखा स्नैक्स जैसा बनाते हैं छौंक कर, वो बनाया है। तो हम लोग वो उससे खा लेंगे। वो हमें काफ़ी पसंद है, बैंगन पसंद नहीं है। और बैंगन तो मैं अभी भी ये ईचिंग वगैरह हो रही है ना, तो इसमें मैं बैंगन खाना भी नहीं चाहती। बिल्कुल भी एलर्जी वगैरह हो गई, तो वैसे भी मुझे बैंगन कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। तो चलिए अभी आपको लंच करने के बाद मिलते हैं, फिर आपको मैं बताऊँगी। अभी तो मेरे को कुछ भी डिसाइड नहीं है कि आगे मैं क्या आज करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ। एक तो वीडियो को एडिट करूँगी, एक वीडियो मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, शायद आपने देख लिया होगा, बसंत पंचमी वाला व्लॉग, तो वो मैंने एडिट करके डाल दिया है। दूसरा मैं 2-3 रील्स हैं जो अपने बेबी शावर से रिलेटेड है, वो डालूँगी, और वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे फिर अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने लंच में मम्मी के लिए, इनके लिए आलू बैंगन बनाया था, और यहाँ पे दाल और रोटी भी है साथ में। और हम लोग ने आलू मटर है जो सीज़न में अच्छे भी लगते हैं, छौंक दिया है। थोड़ा सा मूंग दाल का हलवा लिया है, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं यही खा रही हूँ मेरे लंच में। और सर्दियों में तो हम मटर अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद फिर चाय पे ही मिलेंगे सीधे। तो चाय टाइम हो गया है 5 बजे करीब। यहाँ मैंने 4 बिस्किट चाय ली है। तो मैंने कभी-कभी बिस्किट ले लेते, कभी-कभी नमकीन ले लेते हैं, जैसा भी मेरा मूड हो। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो है वॉक के लिए अभी नहीं जा पा रही हूँ, तो अपनी बालकनी में ही थोड़ा-सा टहलूँ, क्योंकि थोड़ा तो एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि मेरे महीना भर से तो मैंने ना वॉक किया है ना एक्सरसाइज़ की है, मगर अभी इस समय एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया है घर में ही, और फिर बाद में जैसे ठीक होंगी तो फिर बाहर भी जाना शुरू कर दूँगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे गर्म पानी में हल्दी नमक कर ले लिया है। गार्गलिंग करनी है, जो डॉक्टर ने मुझे कहा है, जिससे मुझे काफ़ी इन्फेक्शन में आराम मिलेगा। तो गाइस शाम हो गई है, और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ ज़्यादा आज खास तो था नहीं करने को, क्योंकि आपको रीज़न पता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इतने दिन में। तो चलिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।